आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का आयोजन, स्वदेशी अपनाने का आह्वान, राजनांदगांव में स्वदेशी की पुकार। दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, राजनांदगांव पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, नागरिकों में विश्वास कायम रखना उद्देश्य। केसीजी में सजी स्व सहायता समूहों की प्रदर्शनी, रजत महोत्सव पर दिखा महिला शक्ति का जलवा, खरीदारी और स्वाद का मेला बना आयोजन। धनतेरस पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सम्मान, स्वास्थ्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ रहे मौजूद, आयुर्वेद विशेषज्ञों ने विशेष पूजा अर्चना की। त्योहार पर सुरक्षा सख्त, धनतेरस से पहले पुलिस अलर्ट, क्राइम पेट्रोल को लेकर बड़ी बैठक। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दीपावली के पहले धनतेरस पर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग सतर्क हो गया है, जहां इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में एक अहम क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। तो वहीं बैठक में जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए, जहां लंबित अपराध मामलों के त्वरित निराकरण, असामाजिक तत्वों और नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई, साथ ही त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा संध्याकालीन और रात्रि पेट्रोलिंग को नियमित और प्रभावी तरीके से संचालित करने की भी हिदायत दी गई। इस बैठक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि आगामी त्योहारों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दीपावली त्योहार के मद्देनजर डोंगरगढ़ पुलिस अपराधियों पर सख्त कार्रवाई में जुटी है, जहां पुलिस ने आदितन बदमाश आकाश लाउत्रे उर्फ लल्ला को गिरफ्तार कर एसडीएम कार्यालय में पेश किया है, जहां आरोपी पर पहले ही मारपीट, चोरी, छेड़छाड़ और नकबजनी जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने दीपावली से पहले आदितन बदमाशों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जहां थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह की टीम ने बीड़ी कॉलोनी निवासी आकाश लाउत्रे उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया है, जो मोहल्ले में गाली गलौज और उत्पात मचा रहा था। आरोपी पर पहले से ही चोरी, मारपीट, छेड़छाड़ और नकबजनी जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते आकाश के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उसे एसडीएम कार्यालय में पेश किया है। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने नगर निगम क्षेत्र में ममता नगर और नवागांव वार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नालियों की नियमित सफाई के निर्देश दिए और फेंके गए कचरे को तुरंत हटाने के आदेश दिए। वार्ड वासियों से चर्चा कर गीला सूखा कचरा पृथक रखने और डोर टू डोर संग्रहण की अहमियत समझाई गई। आज राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने वार्ड क्रमांक 18 ममता नगर और वार्ड क्रमांक 2 नवागांव का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां ममता नगर में नाली की नियमित सफाई और फेंके गए कचरे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए, जहां कलेक्टर ने वार्ड वासियों से चर्चा कर गीला व सूखा कचरा पृथक रखने और स्वच्छता दीदियों द्वारा डोर टू डोर संग्रहण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। जहां नवागांव में नाली सफाई पर असंतोष दिखा, जिस पर तत्काल सफाई कराएगी। उन्होंने सप्ताह में 1 से 2 बार सफाई का भी निर्देश दिया है। राज्य शासन की मंशा के अनुसार खैरागढ़ के कलेक्टर कार्यालय परिसर में रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्व सहायता समूहों के उत्पादों की विक्रय सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां फूड फेस्टिवल और प्रदर्शनी में न केवल शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में सहभागिता की। तो वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इनमें छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन समेत कई सजावटी वस्तुएं शामिल थी। इसके अलावा दीपक, अगरबत्ती, गोबर और मिट्टी से बनी मूर्तियां भी नागरिकों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे।
दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड, ट्रैफिक पुलिस और विशेष बलों की उपस्थिति में निकाला गया, जहां इसका मुख्य उद्देश्य त्योहारी सीजन में बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करना, असामाजिक तत्वों में पुलिस की सक्रियता का संदेश देना और आम नागरिकों में विश्वास कायम करना था। तो वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जहां फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का यह कदम दीपावली के दौरान होने वाली किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकने के साथ साथ नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। जी, आगामी दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन पूजा का त्यौहार आने वाले हैं, कल से शुरू होने वाले हैं और जिसमें बाज़ार में भीड़ ज़्यादा रहती है, ग्राहकों की और पब्लिक का जो प्रेशर है वो मार्केट एरिया में ज़्यादा रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज पूरे फोर्स के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पे हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। जितनी जगह पे भी जो वाइट लाइन का उल्लंघन किया जा रहा है उन सब लोगों को अभी चेतावनी दी गई है। साथ ही उन सब लोगों के अगर वो लोग अपना नियमानुसार वाइट लाइन का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उनका सामान भी नगर निगम के साथ में जब्ती कर लिया जाएगा। हमारी सबसे यही अपील है, त्यौहार सभी लोगों के लिए शांति से मनाने का अवसर है, तो आप लोग सभी जितने भी ग्राहक, जितने भी दुकानदार हैं, अपनी गाड़ियों की पार्किंग, अपनी दुकानों की सजावट, अपने दुकानों का जो इंक्रोचमेंट है उसको लिमिट्स के अंदर रखें, इंक्रोचमेंट ना करें। लीगल जो नगर निगम के द्वारा जो लिमिट्स तय की गई हैं उसका पालन करें ताकि सभी लोग खुशहाली से, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी अड़चन के दिवाली का त्यौहार मना सके और एंजॉय कर सके। हर साल धनतेरस के दिन मनाए जाने वाले धन्वंतरी दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ नांदगांव द्वारा विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य के रूप में माना जाता है, उनकी जयंती के रूप में यह दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए समर्पित है। तो वहीं इस अवसर पर स्थानीय चिकित्सकों, वैद्यों और आयुर्वेद विशेषज्ञों ने विशेष पूजा अर्चना की। भारत सरकार द्वारा 2016 से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित इस दिन का मकसद आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लायंस क्लब ने इस बार भी इस अवसर पर समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया, जहां कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद रहे। के साथियों, आज कार्तिक मास की त्रयोदशी है। आज के दिन धनतेरस की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना शास्त्रों में बताया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के जनक थे। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा को भारत से पूरे विश्व में फैलाया। आज से 7000 ईसा पूर्व चरक संहिता में आयुर्वेद शास्त्र का उल्लेख है। इसमें शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा शहर में वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। तो वहीं इस अवसर पर वक्ताओं ने लोगों से आग्रह किया कि वे विदेशी वस्तुओं की बजाय स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जब हम लोकल सामान खरीदते हैं तो उस पैसे का प्रवाह स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों तक पहुंचता है, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था को बल मिलता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होता है। कार्यक्रम में इस बात पर चिंता जताई गई कि आजकल अधिकतर लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जिससे भारत का पैसा बाहर जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ का नारा भी गूंजा, जहां मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अभियान केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हर भारतीय को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करती है। स्वदेशी जागरण मंच कैट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का
उपयोग करने की बात के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय हमारे पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन के कार्यक्रम में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि स्वदेशी वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में खरीदें। ये हमारी ग्रामीण इकोनॉमी को भी एक प्रकार का ताकत देती है और चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो रंगोली बनाने वाला कलाकार हो, मूर्तिकार हो, सबकी प्रतिभाओं का सम्मान होता है और परस्पर सर्कुलर इकोनॉमी को जन्म देता है। मैं चाहूँगा कि हम सब इस दीपावली में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करें और स्वदेशी वस्तुओं का क्रय भी करें, ताकि हमारे लोकल के जो कलाकार हैं उनको एक प्रकार से अवसर मिलेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा देकर हर भारतीय को भारत के उत्पादों पर गर्व करना सिखाया है। आज भारत का व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी अव्वल भूमिका निभा रहा है। वोकल फॉर लोकल का नारे ने आज हर भारतीय को ऐसा सशक्त किया है कि आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर आज भारत का व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी अव्वल भूमिका निभा रहा है। आदरणीय मोदी जी ने किसानों के बाद व्यापारी वर्ग को ही राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ बताया है। व्यापारी वर्ग का और हमारा एक ही उद्देश्य है, लोकल को ग्लोबल बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और हर व्यापारी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने को प्रेरणा करना। इस बार दीपावली हम सभी के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आएगा और लोकल जो कैट द्वारा पूरे इंडिया में कैट द्वारा जो स्वदेशी अपनाओ विदेशी को हटाओ, ये बहुत बड़ा व्यापार के लिए हम सब के लिए बहुत सोचने और विचारने की बात है कि हमें लोकल व्यापार ही सामान वस्तुएं खरीदना चाहिए, ताकि हमारे लोकल व्यापारियों का उसमें फायदा हो और हम एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं, ताकि लोकल खरीदने से लोकल ही के आनंद से एक दूसरे के पास हमारे पास पैसा जो है वो आएगा। और यही तो दीपावली की सबसे बड़ी खुशियां हैं कि हम लोकल व्यापार करें। ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है उससे सबको मालूम है, ऑनलाइन से पूरा पैसा जो है हमारा बाहर जाता है। इसलिए हम सबसे चाहेंगे कि जो खरीदी करना है वो लोकल ही करें। राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ने सुबह स्टेशन पारा क्षेत्र का निरीक्षण कर दिवाली त्योहार से पहले साफ सफाई और अंडरब्रिज में पानी निकासी के निर्देश दिए, जहां उन्होंने शिक्षक नगर में रोड नाले निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने का भी आदेश दिया, जहां वार्ड वासियों और निगम अमले के साथ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया। आज सुबह महापौर मधुसूदन यादव ने स्टेशन पारा क्षेत्र का वार्ड निरीक्षण किया। दीपावली त्योहार से पहले उन्होंने क्षेत्र में समुचित सफाई बनाए रखने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और गीला सूखा कचरा पृथक रखने के निर्देश दिए। अंडरब्रिज में पानी भरने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को निकासी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया, जहां शिक्षक नगर में रोड नाले निर्माण के लिए तकनीकी अधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने निर्देश दिए गए। महापौर ने निर्माण कार्य की प्रगति देखी और क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सफाई रखने पर जोर दिया। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।